जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया में पढ़ लिया था आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया में क्या होता है, अगर क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले तो आकर्मक क्रिया, और क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले तो साकर्मक क्रिया। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे साकर्मक क्रिया के भेद। साकर्मक क्रिया के क्या दो भेद होते हैं, क्या होते हैं? साकर्मक क्रिया के भेद। साकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। दूसरी है हमारी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि क्या होती है। जैसे हरीश सेब खाता है, क्या करता है? हरीश सेब खाता है। हरीश क्या करता है? हरीश सेब खाता। इसमें क्या होता है? हरीश क्या है? हरीश इसमें क्या है? कर्ता। हरीश इसमें करता है, ये क्या है? सेब क्या है? कर्म। खाता क्या है? ये क्रिया कर रहा है। जिसमें एक कर्म मिले क्या होता है? जिसमें एक कर्म मिले वो होता है एक कर्मक क्रिया। क्या होता है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे इसी में दो, जैसे यहाँ ना समझ में आए, जैसे एक कर्ता मिले तो उसे एक कर्मक क्रिया, और जैसे दो कर्ता मिले तो द्विकर्मक क्रिया द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। जैसे कहता है नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। जैसे नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। क्या है? नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, तो इसमें छात्र क्या है? कर्म है। नवीन क्या है? कर्ता है, और पढ़ाया का काम क्या कर रहा है? क्रिया। तो इसमें भी क्या होगी? जैसे एक कर्म मिले तो वहां पे होगी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या है? क्रिया। जैसे इसमें दूसरा ले लें, तीसरा एग्जाम्पल ले लें। तीसरा क्या है? नवीन ने सिद्धि को वचन दिया। तीसरा है हमारा नवीन ने सिद्धि को वचन दिया। नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, तो सिद्धि क्या है? कर्म है। यहाँ पे सिद्धि कर्म है, और वचन क्या है? वचन भी हमारा क्या है? यहाँ पे कर्म है। इसमें हमारे क्या दो कर्म मिल रहे हैं। नवीन क्या है? कर्ता है। सिद्धि क्या है? कर्म है। और क्या समीन ने वचन दिया। वचन क्या हो? इसमें भी ये वचन जो है हमारा, ये कर्म है, ना कि यहाँ क्रिया हो रही है। तो क्या है? यहाँ पे होगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया।
द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे राम ने किराएदार को मकान दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी के ऊपर। राम ने, चौथा है हमारा, राम ने किराएदार को मकान दिया। इससे क्या कह रहा है? राम ने किराएदार को मकान दिया। तो किराएदार क्या है? कर्म है। मकान क्या है? यहाँ पे मकान भी हमारा क्या है? कर्म है। राम कर्ता हो गया, किराएदार कर्म हो गया। क्या इसमें भी क्रिया नहीं, तो क्या है? कर्म। तो इसमें दो कर्म मिल रहे हैं, तो कौन सा होगा? द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया। जैसे एक है, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। से पांचवा है, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। तो ग्राहक क्या है? यहाँ पे ग्राहक है हमारा कर्म। पुस्तक भी हमारी क्या है? कर्म। तो कितने? दो कर्म मिले। दुकानदार क्या है? कर्ता। तो कर्म और ग्राहक भी हमारा कर्म और पुस्तक भी हमारी कर्म। तो यहाँ पे होगी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे ग्राहक हमारा क्या है? इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि कौन सा जीव है और कौन निर्जीव है। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? ग्राहक क्या है? हमारा सजीव है, सजीव। पुस्तक क्या है? निर्जीव है। सजीव और निर्जीव से भी क्या करते हैं? हम समझ सकते हैं। तो क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है। अप्रत्यक्ष कर्म। ये क्या है? पुस्तक क्या है? प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष कर्म। फिर क्या है? गौण कर्म भी। इसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष को ही क्या कहते हैं? गौण कर्म। और इसे क्या कहते हैं? मुख्य कार्य भी करे कहते हैं। मुख्य, इसे क्या कहते हैं? मुख्य कार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गौण कर्म। और इसे कहते हैं मुख्य कार्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कौन किसको लगाकर अगर सजीव कर्म ढूंढा जाता है। क्या करता है? कौन किसको लगाकर इसमें सजीव ढूंढा जाता है और इसमें क्या लगाकर निर्जीव ढूंढा जाता है। तो जैसे कर्म ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं? इसमें इसी के आगे नीचे ही लिखिएगा, इसे क्या लगाकर निर्जीव कर्म ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्ञात करते हैं।
और इसमें क्या लगाकर, इसमें हम लगाकर क्या कर सकते हैं, कौन, कौन, कौन किसको, कौन किसको लगाकर, कौन किसको लगाकर सजीव ढूंढा जा सकता है, सजीव ढूंढा, ढूंढा जा सकता है। क्या किया जा सकता है इसमें, कौन किसको लगाकर सजीव ढूंढा जा सकता है, इसमें क्या होता है, क्या लगाकर निर्जीव ढूंढा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजा ने गरीब को दान दिया, राजा ने गरीब को दान दिया, दान दिया, चूंकि गरीब को क्या कर सकते हम, गरीब के लिए, जैसे कारक विभक्ति में क्या होता है, यहाँ पे गरीब के लिए क्या है, यह गरीब के लिए, और क्या है, दान क्या है, कर्म है, दान हमारा क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक। जैसे कारक क्या होता है, ना, ने, नी, ना, तो इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर है पूरा, यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ मैं उसे ही समझिएगा। बाकी कारक विभक्ति अलग से मैं पढ़ाऊंगा, अगले ही मतलब चैप्टर है एक वो कारक विभक्ति। गरीब के लिए, गरीब के लिए क्या होता है, संप्रदान कारक, क्या होता है, संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान, जो के लिए, उसके लिए, तो के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, वो संप्रदान कारक में आता है, क्या आता है, संप्रदान कारक में। तो भी हमारा कर्म क्या है, कर्म एक ही मिल रहा है, तो क्या होगा, एक कर्मक, सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यहाँ पे क्या होगी, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट पॉइंट क्या है, एक वाक्य में क्या है, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में क्या हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन एक शब्द में, एक शब्द में दो कारक नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, 2 कारक नहीं हो सकते हैं। क्या है, एक वाक्य में, जैसे पूरा वाक्य लिखा हो उसमें 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं और एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। जैसे जब देने की बात की जाए, जैसे किसी वस्तु, जैसे यहाँ पे क्या है, गरीब ने, वो राजा ने गरीब को दान दिया, जैसे देने की बात हो, क्या हो, जैसे देने की बात हो, इसी में ही देखते हैं आगे। आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा।
जैसे जब देने की बात की जाए, क्या है, जब देने की बात की जाए, क्या है, जब देने की बात की जाए तो क्या होता है, एक सही चीज, क्या हो, सही चीज की बात हो, सही चीज और गलत चीज, क्या है, गलत चीज। ध्यान से समझिएगा। जैसे वापस, फिर इसी में क्या है, दो पार्ट है। जैसे वापस, वापस किया जाए, जो चीज हम लें वापस किया जाए, वापस ना किया जाए, क्या है, वापस, वापस ना किया जाए, क्या है, वापस ना किया जाए। जो वापस किया जाए, वापस कैसे वापस किया जाए, जैसे किताब, क्या है, किताब किसी से, जैसे हम किसी से किताब लिए तो वापस कर सकते हैं। उधार, उधार हो गया, किताब किसी से लेंगे हम तो देंगे, उसे वापसी देंगे। और जैसे उधार क्या है, किसी से हम पैसा या कुछ भी चीज लेते हैं तो उसे हम वापस दे सकते हैं। और जो नहीं वापस किया जाएगा, क्या है, वापस कौन सा, कौन, जैसे इनाम, क्या है, इनाम, इनाम तो आप वापस नहीं कर सकते हैं। और क्या है, पुरस्कार, क्या है, पुरस्कार जो मिला उसे आप वापस नहीं कर सकते। और दान, दान को भी आप वापस नहीं कर सकते। और गलत चीज में क्या है, जो वापस किया जाए, वापस किया जाए, और क्या है, वापस ना किया जाए, वापस ना किया जाए। जैसे हम वापस किया जाए, जैसे गलत चीज है, वह गलत चीज में देख रहे हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू, शराब, ये क्या है, ये गलत चीज है, इन्हें हम वापस कर सकते हैं। और वापस ना किया जाए, जैसे सांप, क्या है, सांप, सांप हो गया। और क्या हो गया, बद्दुआ, जैसे किसी ने बद्दुआ दे दिया तो बद्दुआ आप वापस नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। इसी में क्या है, जैसे हरीश ने धोबी को कपड़े दिए, क्या है, हरीश ने, हरीश ने धोबी को, धोबी को कपड़े, कपड़े दिए। हरीश ने क्या किया, धोबी को कपड़े दिए, तो कर्म, धोबी क्या है, कर्म है, कपड़े हमारे कर्म हैं। तो आप ही लोग बताइए कि यह चीज, जो कपड़े हैं हमारे, धोबी को हमने दिया तो वापस लेंगे या नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो क्या है, ये क्या है, कपड़े, अगर सीधी सी बात है भाई, ये अगर कपड़े दिए हैं हमने धोबी को तो धुलने के लिए दिए हैं, धुलने के बाद हम लेंगे ही, तो ये क्या है, ये वापस करने वाली चीज है। और किसने, दो कर्म मिल रहे हैं, दो कर्म मिल रहे हैं, तो इसमें होगी द्विकर्मक, क्या होगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, क्या है, इसमें होगी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद। अगली क्लास हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।